बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी नॉर्मल रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें जो हम हर दिन देखते हैं वो कभी कभी बहुत ही बड़ा रूप ले लेती हैं और वो किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट इमोशन का सिंबल बन जाती हैं। शायद आपने बेला चाव गाना सुना होगा। ये गाना मनी हाइस्ट शो पे, नेटफ्लिक्स पे शो है, बार बार ये गाना वहां पे आता है और इसके अलावा ये बहुत फेमस गाना है। इसके आपने शायद वीडियोस भी देखे होंगे। ये गाना दरअसल बहुत पुराने जमाने में इटली की किसान औरतें गाना गाती थी, पर वो गाना फिर कहां सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटालियन पार्टीजन गाने लग गए और कैसे कैसे वो गाना प्रचलित होते होते आज वो गाना इतने सालों के बाद सॉलिडारिटी और रेजिस्टेंस, रेजिलियंस का प्रतीक बन गया। बिल्कुल वैसे ही अगर आप सोचें तो आपने ये मास्क जरूर देखा होगा। 2005 में एक बहुत फेमस हॉलीवुड मूवी आई थी वी फॉर वेंडेटा, उसके तो पोस्टर पे ये मास्क है। उसके अलावा आपने देखा होगा न्यूज में कि कई बार प्रदर्शनकारी ये मास्क पहन के अपना विरोध प्रकट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। तो इस मास्क की क्या बात है, क्यों ये मास्क इतना पॉपुलर है और इस मास्क के पीछे कहानी क्या है? फैक्ट नंबर 1, द गाय फॉक्स मास्क। आज से लगभग 500 साल पहले इंग्लैंड में एक आदमी था, उसका नाम था गाय फॉक्स। सब लोग ने मिलके एक साजिश, एक षड्यंत्र रचा और उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि इंग्लैंड का जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जहां पे सारे इंपॉर्टेंट लोग बैठते हैं इंग्लैंड के, इंक्लूडिंग द किंग, उस बिल्डिंग को वो लोग उड़ा देंगे। अब गाय फॉक्स की यहां पे इंपॉर्टेंस क्या है? गाय फॉक्स वो इंसान था जिसको एक्सप्लोजिव्स के बारे में बहुत नॉलेज थी, तो उसको इस काम का इंचार्ज बनाया गया कि भाई तुमको जाके ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स की बिल्डिंग को उड़ाना है। फैक्ट नंबर 2, द गन पाउडर प्लॉट। उस समय इंग्लैंड के लीडर्स को मारने का, उसको असैसिनेट करने का जो प्लान बना, जो पूरा ये प्लॉट बना, उसको कहते हैं द गन पाउडर प्लॉट। इस पूरे प्लान को द गन पाउडर प्लॉट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पूरे प्लान के सेंटर पे था गन पाउडर। यानी उनका यह प्लान था कि वो गन पाउडर एक्सप्लोजिव्स को यूज करके वहां के किंग को मार देंगे। जिस तारीख को ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स को उड़ाने का प्लान बनाया गया वो तारीख थी 5 नवंबर साल 1605। फैक्ट नंबर 3, द डेथ ऑफ गाय फॉक्स। गन पाउडर प्लॉट सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसका रीजन ये था कि इस एक्सप्लोजन के कुछ समय पहले वहां पे एक इंपॉर्टेंट इंसान को, जो सरकारी इंसान था, उसको एक एनोनिमस लेटर आया और उस लेटर में ये लिखा था कि यहां पे कुछ तो भी होने वाला है और आप यहां से निकल जाओ क्योंकि यहां पे धमाका होने वाला है। इस वजह से जब उस हाउस ऑफ लॉर्ड्स की पूरी बिल्डिंग की तलाशी ली गई तो वहां पे छुपा हुआ मिला गाय फॉक्स और वो 36 बैरल्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स के साथ वहां पकड़ा गया। ये इतना ज्यादा एक्सप्लोजिव था कि पूरी बिल्डिंग चकनाचूर हो जाती, एकदम मतलब तबाह हो जाती, इतना वो एक्सप्लोजिव वहां पे था। और जब इतने सारे एक्सप्लोजिव्स के साथ गाय फॉक्स को पकड़ा गया तो उनका बचने का कोई भी चांस नहीं था। तुरंत उसके ऊपर केस चला और उसको सजाए मौत दे दी गई। उस पे केस चला था ट्रीजन के लिए और उसको गिल्टी पाया गया था, इसीलिए उसको बहुत टॉर्चर करके मारने की सजा हुई। इस प्रकार गाय फॉक्स का अंत हो गया और गन पाउडर प्लॉट फेल हो गया। फैक्ट नंबर 4, द मास्क एंड गाय फॉक्स नाइट। जब गाय फॉक्स को 36 बैरल्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स के साथ पकड़ा गया तो उसको जो पकड़ने का जो मोमेंट था वो बहुत पॉपुलर हो गया क्योंकि उस बंदे का जो अपीयरेंस था वो बहुत ही आई कैची था। उसके लंबे लंबे बाल थे, सर पे उसने हैट पहनी थी और दाढ़ी एक प्रकार की थी। ये चीजें, ये जो पूरा लुक था उसका वो बहुत पॉपुलर हो गया और वहां से गाय फॉक्स के चेहरे पे आधारित इस मास्क का जन्म हुआ। फॉक्स को पकड़ा गया था साल 1605 में और उसके ठीक अगले साल यानी साल 1606 में 5 नवंबर की तारीख को द गाय फॉक्स नाइट मनाने लग गए क्योंकि ये वो दिन था जब गन पाउडर प्लॉट फेल हुआ था, गाय फॉक्स को पकड़ा गया था और इंग्लैंड के किंग की जान बच गई थी। इसीलिए इस चीज को एज अ हॉलीडे, एज अ सेलिब्रेशन लोग मनाने लग गए और इसीलिए उस तारीख को वो एक पुतला सा लेते थे और गाय फॉक्स का जो मास्क था उसके ऊपर पहना के उस पुतले को जलाते थे। इस तरह से एक सेलिब्रेशन में तब्दील हो गया। इस सेलिब्रेशन के दौरान छोटे छोटे बच्चे ये गाय फॉक्स का मास्क पहन के घरों में जाते थे और चंदा इकट्ठा करते थे। क्यों? क्योंकि जो रात को आतिशबाजियां करनी है उसके लिए उनको पैसे चाहिए। तो इस तरह से फॉक्स का जो मास्क है वो धीरे धीरे लोगों की लाइफ का हिस्सा बनने लग गया। यहां तक कि आज भी इंग्लैंड के बहुत सारे एरियाज में ये 5 नवंबर को गाय फॉक्स नाइट या फिर बॉनफायर नाइट भी कहते हैं इसको, ये दिन मनाया जाता है। गाय फॉक्स और गन पाउडर प्लॉट से रिलेटेड एक बहुत फेमस पोएम है 4 लाइन की, रिमेंबर रिमेंबर द 5th ऑफ नवंबर। ये पोएम मैं आपको वीडियो के एंड में सुनाऊंगा। फैक्ट नंबर 5, गाय फॉक्स तो एक ऐसा इंसान था जिसको सजा हुई थी और लोग उसे नफरत करते थे उस समय। तो कैसे ऐसे इंसान का जो चेहरे का मास्क है वो कैसे एक रेजिलियंस को और किसी चीज को प्रोटेस्ट करना है, इस चीज का सिंबल कैसे बन गया? देखिए, शुरू शुरू में तो बच्चे इस मास्क को पहनते थे और इस मास्क को पहन के चंदा मांगते थे
उसके अलावा इस मास्क को पुतलों को पहना के जलाया जाता था, और उसके अलावा गाय फॉक्स नाइट के दिन या फिर हैलोवीन के दिन लोग ये मास्क पहनने लग गए थे और ये पूरी कॉस्ट्यूम पहनने लग गए थे। बट तब तक ये पूरा मास्क और इस पूरी की मास्क की कहानी इतनी पॉपुलर नहीं हुई थी। ये जो प्रॉपरली कहानी लोगों के सामने आई वो आई थी 1980s में, जब एक बहुत फेमस नॉवल आया जिसका नाम था वी फॉर वेंडेटा। ये नॉवल एक ग्राफिक नॉवल था, यानी इसमें बहुत सारी फोटोज हैं। इस कहानी का जो मेन पात्र है यानी प्रोटैगनिस्ट है वो ये मास्क पहनता था, और वो एक बहुत ही तानाशाह गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा था, और वो विजिलेंटी था यानी बैटमैन की तरह था। यानी वो रात को निकल के जुल्म का सामना करता था और लोगों मतलब जो भी लोग परेशान हो रहे हैं उनकी हेल्प करता था। तो इस वजह से ये मास्क जो है एक हीरो को पहनाया गया, और यहां से इस मास्क की थोड़ी सी जो इमेज है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आई। ये ग्राफिक नॉवल बहुत ही सक्सेसफुल हुई, बेस्ट सेलर भी बनी थी। अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला भी हुआ है। और उसके बाद तो आपको पता है 2005 में पिक्चर आ गई थी वी फॉर वेंडेटा। वो पिक्चर इसी नॉवल पे आधारित है, और उसमें भी आपने देखा होगा कि जो मेन कैरेक्टर है वो हर समय एक मास्क पहन के रखता है। मैंने वो पिक्चर देखी है और मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत हैरान हुआ था कि पूरी पिक्चर के दौरान एक बार भी उसने मास्क को उतारा नहीं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो 1980s की वो बुक थी वी फॉर वेंडेटा, और उसके बाद 2005 में पिक्चर आ गई। उसकी वजह से इस मास्क को और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि पॉपुलर कल्चर में ये मास्क बहुत ज्यादा दिखने लग गया था। नंबर 6, राइजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द गाय फॉक्स मास्क। साल 2008 में एक हैकर ग्रुप जिसका नाम एनोनिमस है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट चैनोलॉजी लॉन्च किया। ये एक टाइप का विरोध प्रदर्शन था जिसमें एनोनिमस ग्रुप ने चर्च ऑफ साइंटोलॉजी को टारगेट किया। तो इस हैकर ग्रुप के मेंबर्स जब उन्होंने अपने आप को स्क्रीन पे लाए, जब वो लोगों के सामने आए, तो उन्होंने ये मास्क पहना हुआ था। तो इस वजह से भी इस मास्क को थोड़ी सी और पॉपुलैरिटी मिली। नंबर 7, द ऑक्यूपाई मूवमेंट। ये भी एक बहुत ही फेमस एंटी एस्टैब्लिशमेंट मूवमेंट था जो 2011 में हुआ था। ये मूवमेंट शुरू हुआ था अमेरिका में न्यूयॉर्क की वॉल स्ट्रीट से, और उसका मेन मुद्दा यह था कि कैसे आज हम 21वीं सदी में हैं फिर भी कितनी ज्यादा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है हमारी सोसाइटी में। इस चीज के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था वो धीरे धीरे पूरा द ऑक्यूपाई मूवमेंट में तब्दील हो गया, और उस मूवमेंट में भी लोग अक्सर ये मास्क पहन के नजर आते थे। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, बहुत सारे प्रदर्शन है जिसमें मास्क इस्तेमाल हुए, जैसे कि थाईलैंड में प्रोटेस्ट के दौरान ये मास्क पहना गया था। फिर वैसे ही टर्किश एयरलाइंस के एम्प्लॉइज ने ये मास्क पहना था अपना विरोध प्रकट करने के लिए। जो 2011 में अरब स्प्रिंग्स मूवमेंट हुआ था उसमें ये मास्क बहुत प्रचलित हुआ था, और इस मास्क की पॉपुलैरिटी ऐसी हो गई थी कि बहुत सारे कंट्रीज में तो इस मास्क को ओपनली पहनना गैर कानूनी माना जाता है। एडवर्ड स्नोडेन जो एक बहुत ही फेमस साइबर एक्टिविस्ट हैं, जिन्होंने इस बात को दुनिया के सामने लाया कि कैसे अमेरिका में मास सर्वेलेंस हो रहा है और लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रही है सरकार, और उस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकती है। एक बार एडवर्ड स्नोडेन ने एक लेडी की फोटो डाली थी, ऐसा मानते हैं कि वो लेडी उनकी गर्लफ्रेंड थी, उसने भी ये मास्क पहना हुआ था। तो इससे एडवर्ड स्नोडेन ने भी इस मास्क को और इस आइडिया को सपोर्ट किया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे इस एक मुखौटे के साथ एंटी एस्टैब्लिशमेंट सेंटिमेंट्स और रेजिलियंस, सॉलिडारिटी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए इस मास्क को जनरली बहुत बार प्रोटेस्ट के दौरान और जब भी ऐसी रैलियां चलती हैं तो उसमें अक्सर इस मास्क को लोग पहनते हैं। 2005 में जो मूवी आई थी वी फॉर वेंडेटा, उसके बाद तो इस मुखौटे की जो लोकप्रियता है वो उसका कोई सीमा ही नहीं थी। जिस बुक पे ये मूवी आधारित है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। वो बुक एक्चुअली ग्राफिक नॉवल है, तो उसमें बहुत सारी फोटोज हैं कमाल की, और वही मास्क आपको बार बार नजर आएगा। मुझे इस मास्क के बारे में वीडियो बनाने का सजेशन दिया था आर्य कुमारन ने, सो थैंक्स अ लॉट आपका ये वीडियो सजेस्ट करने के लिए। और अगर आपको हिस्ट्री की ऐसी छोटी छोटी कहानियां अच्छी लगती हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको स्क्रीन पे सामने मिल जाएगा। अब मैं आपको गन पाउडर प्लॉट से रिलेटेड जो छोटी सी पोएम है जो आज इंग्लैंड में इतनी पॉपुलर है वो सुनाता हूं। रिमेंबर रिमेंबर द 5th of November, the gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder plot should ever be forgot.